हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम हमारे अध्याय 12 के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन कर रहे थे। इस पर्यावरणीय समस्याओं में हम हरित गृह प्रभाव और अम्लीय वर्षा के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर चुके थे। पिछला वीडियो हमारा अम्लीय वर्षा से संबंधित था, अर्थात एसिड रेन। वातावरण में मौजूद जब एसिड यानी अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। मानव के द्वारा लगातार छोड़ी जा रही हानिकारक गैसें जैसे सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और यही ऑक्साइड जब जल के संपर्क में आते हैं यानी H2O के संपर्क में आते हैं तो एसिड का रूप ले लेते हैं, जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल ऐसे कुछ एसिड हैं जो वर्षा के जल के साथ घुलकर धरातल पर पहुंचते हैं और जैव जगत को हानि पहुंचाते हैं। तो कल हमने अम्लीय वर्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज उसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक चलेगा, वो है ओजोन क्षय। क्षय का मतलब होता है नष्ट होना और ओजोन यानी ओजोन का नष्ट होना। हमारे वायुमंडल के अंतर्गत 4 परतें पाई जाती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। समताप मंडल के ऊपरी भाग में या यूं कहने की मध्य मंडल के निचले भाग में एक गैस पाई जाती है जिसे ओजोन गैस कहते हैं और इस ओजोन गैस की एक परत बिछी हुई है। यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें अर्थात पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकती है। यह परत हमारे लिए एक कवच का कार्य करती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट जो रेज है, किरणें हैं, ये मानव के लिए और जैव जगत के लिए हानिकारक है। अगर ये बिना किसी रुकावट के सीधे ही नीचे आएंगी तो मानव जाति को खतरा उत्पन्न होगा। इसी कारण जो ओजोन की परत पाई जाती है ऊपरी भाग में, ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित कर देती है, यानी धरातल पर आने नहीं देती, जिससे यह हमारे लिए एक कवच का कार्य कर रही है। लेकिन वर्तमान में मानव के द्वारा छोड़े जा रहे हानिकारक तत्वों के कारण यह पता चल पाया है कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है।
अर्थात ओजोन के कण जो आपस में जुड़े हुए हैं वो टूट रहे हैं, ओजोन का क्षय हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ओजोन परत नष्ट होगी और अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरातल पर पहुंचेंगी। वैज्ञानिकों के द्वारा 1960 में जांच की गई और पता चला कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी भाग में एक बड़ा छिद्र हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये छिद्र काफी बड़ा होगा और मानव जाति के लिए या संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाली जैव जाति के लिए खतरा होगा। तो ये ओजोन क्षय शामिल होता है। अब आखिर ये देखना है कि ये ओजोन क्षय होता क्यों है। ओजोन क्षय के जो मुख्यतः कारण हैं वो मुख्यतः कारण क्लोरीन, ब्रोमीन और CFC जैसे तत्व हैं। ये क्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तत्व लगातार धरातल से छोड़े जा रहे हैं मानव के द्वारा। ऐसे में ये तत्व जब वातावरण के ऊपरी भाग में पहुंचते हैं तो ओजोन जो गैस है उससे क्रिया करते हैं और ओजोन के तत्वों को यानी इनके जो बॉन्ड हैं आपस में उनको तोड़ने का कार्य करते हैं। आपने पढ़ा होगा साइंस में सहसंयोजी आबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हर एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ है। इस तरह से तो ओजोन के 3 अणु ये जुड़े हुए हैं। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के लाखों अणुओं को तोड़ देता है। क्लोरीन का पूछे, क्लोरीन का एक अणु ओजोन के लाखों अणुओं को तोड़ देता है। कैसे? एक क्लोरीन ये ओजोन के साथ क्रिया करेगा, बनाएगा ClO प्लस O2 अर्थात क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। आप देखें क्लोरीन का एक अणु ओजोन के अणु के साथ क्रिया कर रहा है, क्लोरीन प्लस ओजोन, उसके बाद क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अलग हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन एक भारी गैस है जो धरातल के निचली सतह पर आ जाती है। जब इनके मध्य क्रिया होगी क्लोरीन यानी क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन तो इनका निर्माण होता है क्लोरीन प्लस 2O2। बड़े ध्यान समझें, अब क्लोरीन का अणु विमुक्त हो गया और ऑक्सीजन के 2 अणु सामने आ गए। ये भारी गैस है, ये नीचे चली जाएगी, यहां रह गया फिर से एक अकेला क्लोरीन। ये क्लोरीन फिर से वही क्रिया करेगा ओजोन के साथ, निर्माण होगा क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद ये दोबारा क्रियाएं की जाएंगी और क्रिया करने के बाद फिर क्लोरीन प्लस 2O2 यानी ये क्रिया अनवरत चलती रहती है। क्लोरीन का अणु मुक्त होता रहता है, क्लोरीन का अणु ओजोन से क्रिया करता है, ओजोन को तोड़ता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन भारी गैस है जो नीचे उतर आती है। अब इसमें एक फायदा तो ये होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, लेकिन नुकसान इसका ये हो रहा है कि जो कवच है हमारा ऊपर की तरफ वो कवच लगातार टूटता चला जा रहा है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी छत बनी हुई है, जो ओजोन परत के रूप में हमारी जो छत बनी हुई है, जो ऊपर से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, यह छत समाप्त हो जाएगी। परिणाम ये निकलेगा कि सीधे ही सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचेंगी, जो धरातल को हानि पहुंचाएंगी। तो हमने अभी संक्षिप्त रूप में क्या देखा था, देखिए एक बार दोबारा से सुने इस चीज को कि हमारे वातावरण के ऊपरी भाग में या वायुमंडल के मध्यवर्ती क्षेत्र में ओजोन गैस की अधिकता है। यह ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, लेकिन मानव के द्वारा छोड़े जा रहे हानिकारक तत्व क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रियोन है, ऐसी कुछ हानिकारक गैसें हैं जो लगातार वातावरण में पहुंचकर वातावरण में मौजूद ओजोन परत को नष्ट कर रही है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के लाखों अणुओं को नष्ट कर देता है, जिसका सामान्य परिचय हम पहले देख चुके हैं। आप देखें, क्लोरीन का एक अणु जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो ClO प्लस O2 का निर्माण होता है, यानी ओजोन के जो 3 कण हैं ऑक्सीजन के, एक यहां आ जाता है प्लस O2। पढ़ा होगा साइंस में आपने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो उन अभिक्रियाओं का ही एक एग्जाम्पल है। उसके बाद ClO प्लस O2 पुनः क्रिया करते हैं तो ClO में से Cl क्लोरीन रह जाता है और O जब यहां आता है तो 2 O2 बन जाते हैं। क्रियाएं इस तरह से होती हैं, ये केमिकल्स रिएक्शंस हैं, 2 O2 बन जाते हैं, यानी ऑक्सीजन के 2 अणु बन जाते हैं। अब ऑक्सीजन के जब 2 अणु बनते हैं तो ये भारी गैस होती हैं, ये नीचे उतर आती हैं। क्लोरीन फिर अकेला अणु रह गया, ये पुनः ओजोन से क्रिया करेगा, फिर ClO बनाएगा प्लस O2 का निर्माण करेगा। ClO O2 में फिर क्रिया होगी, वही क्लोरीन प्लस 2O2 बनेंगे। 2O2 फिर भारी है, ऑक्सीजन भारी गैस है, ये नीचे उतर आएगी, क्लोरीन फिर उतरेगा। यानी इस तरह से ये क्रिया चलती रहती है और आज लगातार ओजोन नष्ट होती जा रही है। इस बात का सबसे पहले पता 1960 में चला था, जब वैज्ञानिकों ने पाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर एक बहुत बड़ा छिद्र हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है, धीरे 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 ये विश्व के तमाम क्षेत्रों के ऊपर एक पूरी परत जो बिछी हुई है वो समाप्त होगी और जैव जगत को हानि पहुंचेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ओजोन क्षय से हानि क्या होती है। हमने देखा कि ओजोन से हानियां होती हैं, नुकसान पहुंचता है, लेकिन ओजोन से हानि क्या होगी ओजोन क्षय से। ओजोन क्षय से सबसे पहली बड़ी हानि जो होती है वो पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचती हैं। पराबैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचती हैं। जब इन किरणों के संपर्क में मानव सीधे आएगा तो उसे त्वचा का कैंसर होगा, स्किन कैंसर, क्योंकि बॉडी पर सीधे ही अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ रही हैं। ऐसे में त्वचा का कैंसर होना स्वाभाविक है। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो नष्ट होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंतर्गत मौजूद सेल्स हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे हमारी बॉडी पर पड़ेंगी
तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं वो नष्ट होंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी और छोटी छोटी बीमारियों में ही हम ज्यादा बीमार होंगे, यानी स्थिति बद से बदतर होगी। और इसके साथ साथ जो असर मानव पर पड़ता है वही असर अन्य जैव जातियों पर भी पड़ेगा, वनस्पतियां नष्ट होंगी, संपूर्ण जैव जाति खतरे में होगी। तो ओजोन क्षय होना एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में, जिसको रोकना बेहद जरूरी है। हालांकि वैश्विक स्तर पर सिर्फ भारत के अंतर्गत ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर इसके लिए कई उपाय भी किए गए हैं। वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कई बार बैठकों का आयोजन कर चुकी है। ओजोन क्षय को रोकने के लिए प्रति वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों पर रोक लगाई जा रही है। फ्रियोन जैसी हानिकारक गैसों पर रोक लगा दी गई है। एसी और फ्रिज के अंतर्गत जो फ्रियोन गैस पहले इस्तेमाल होती थी अब उस पर रोक लगी है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको बचाने के काफी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन तब तक स्वयं मानव यानी नागरिक प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए जागरूक नहीं होगा तब तक ओजोन के क्षय को रोक पाना आसान नहीं है। आवश्यकता है ऐसे हानिकारक तत्व जो ओजोन को नष्ट कर रहे हैं उन हानिकारक तत्वों के निष्कासन पर ही रोक लगा दी जाए, क्योंकि जब जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो वृक्ष का विकास ही नहीं होगा। अर्थात जो कारण है उन्हें ही समाप्त कर दिया जाए तो आने वाली समस्या तो स्वतः ही समाप्त होगी। तो आवश्यकता है क्लोरीन, फ्रियोन, सीएफसी जैसे तत्वों पर रोक लगे और वातावरण को शुद्ध और बेहतर बनाया जा सके। आज ओजोन क्षय के बारे में जानकारी प्राप्त की। पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए धन्यवाद।